X9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज स्पेशल प्रोग्राम में। आपको बता दें कि आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम यहां पर एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं जो इन दिनों खबरों का कारण बना हुआ है। दरअसल हम यहां बात कर रहे हैं तनुश्री नाना विवाद और #MeToo अभियान दोनों की ही काफी ज्यादा ही ये दोनों ही खबरें जो हैं काफी ज्यादा ही इन दिनों वायरल हो रही हैं। हर कोई जानता है कि तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। तो वहीं जब ये आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ तब देखा गया कि #MeToo अभियान की शुरुआत हुई। तो ऐसे में कई तमाम चेहरे सामने आए जिन्होंने बॉलीवुड के कई ऐसे चेहरों पर आरोप लगाए हैं जो वाकई ही हैरान करने वाला है। वहीं जहां हमने आपको बताया था कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी #MeToo अभियान का शिकार हो चुके हैं, तो हाल ही में आप सभी के भाईजान दबंग खान सलमान खान का नाम भी इस अभियान में जुड़ रहा है। जी हां, हाल ही में पूजा मिश्रा नाम की एक महिला ने सलमान के परिवार को लेकर, सलमान के भाइयों को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और यकीनन आप इन आरोपों को सुन के हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं बहुत सारा काम एज एन एंकर करती थी टीवी पे। मेरे पिताजी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे मुंबई में, CCIT 1। आप आयकर भवन में जाके चेक कर सकते हैं। जब वो रिटायर करके पुणे चले गए और मैं यहाँ अकेले वीडियोकॉन के गेस्ट हाउस में रहती थी, उसी टाइम मैंने शॉटगन प्रोडक्शंस की एक मूवी में आइटम नंबर किया था, क्योंकि उनके फैमिली रिलेशंस थे मेरे फादर के साथ। उस समय जो मैं वहाँ पर रही, आफ्टर दैट आई थिंक आई नेवर कम बैक टू बीइंग नॉर्मल अगेन। हर रात ऊपर वाले अपार्टमेंट में आके वहाँ पर मेरे साथ अघोर विद्या, काला जादू, भूत डालना, ये सब किया जाता था। आई गॉट सो एग्जैस्परेटेड। मेरी सिस्टर है, NRI है, उसका यहाँ फ्लैट है 401 विंसर टावर, शास्त्री अपार्टमेंट्स, शास्त्री नगर, लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट। मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गई। वहाँ पर भी मुझे बख्शा नहीं गया। एक अगोड़ी को मेरे ऊपर बैठाया गया, ऊपर वाले अपार्टमेंट में 7 साल तक, टू सिडेट मी, मुझे एक कोमा जैसे सिचुएशन में रखने के लिए कि मैं कभी उठ के देख ना पाऊँ मेरे साथ किया क्या जा रहा है। You know, years have rolled by and the people who really love me आज भी पूछते हैं, कहाँ हो तुम पूजा, क्या कर रहे हो। और इस दौरान ये 7 साल जो बीते, हर दिन मैं सुबह उठ के मीटिंग्स, ऑडिशंस के लिए जाती गई। बॉलीवुड ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। मेरे को बॉलीवुड से कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टर्स ने मुझे मूवीज़ के लिए कंफर्म किया है, यमुना पगला दीवाना 1, ये वो बहुत सारी मूवीज़ के मुझे ऑफ़र मिले जिसके लिए मुझे कंफर्म कर दिया जाता था। जैसे ही मैं घर पहुँचती थी, मेरे फ़ोन के थ्रू मेरे पीछे बाइकर्स लगा दिए जाते थे, उनके थ्रू पता किया जाता था आज कहाँ कहाँ ये गई है मीटिंग के लिए, किस स्पॉन्सर से मिली, किस बॉलीवुड डायरेक्टर से मिली, you know, like literally keeping tabs on me. I am tired of this spine. और इसी के थ्रू in these past 15 years these people have plundered me. आप लोग plundered का मतलब तो समझते ही होंगे, looted me in entirety. आज मैं ऐसे मुकाम पे खड़ी हूँ जहाँ मेरे पिताजी अब नहीं रहे. He's passed away on February 11th this year. They have literally robbed and looted me of everything. रोज़ मुझे टेरराइज किया जाता है, रोज़ मुझ पे रीइंफोर्स किया जाता है, पूजा यू कैन नेवर बी नंबर 1, तुम हार मान जाओ, तुम टूट जाओ। पर मैं लड़ती गई। 7 साल पहले मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, मैंने टीवी शोज़ बनाए, वेब सीरीज़ बनाए। अब मैं एक मूवी बनाने जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, जिससे लेके ये लोग इतने इनसिक्योर हैं। लेट्स बिगिन विद दैट। द नेपोटिज्म, द MeToo कैंपेन स्टार्ट्स हियर। The day I decided to make my movie, my memoirs into a movie, सबसे पहले एक राइटर राजन अग्रवाल के नाम से मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोला, मैंने रेडी लिखी है, मैंने वांटेड लिखी है, मैं सलमान खान का आदमी हूँ। He took money from me and he vanished. उसके बाद नवीन करके एक डायरेक्टर आए जिन्होंने सुपर मॉडल मूवी डायरेक्ट की है। He took money from me and advance and he vanished. जब इन लोगों को मैंने वापस फ़ोन करने की कोशिश की कि मैंने आपको एडवांस दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है,
तो मुझे बोलते हैं वेल हमारे को सलमान खान के परिवार से कॉल आया है कि आपके लिए हम काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ओके, यू डोंट वांट टू डू इट बिकॉज यू अंडर प्रेशर, रिटर्न माई एडवांस। कोई एडवांस रिटर्न नहीं किया। मुझे लिटरली प्लंडर और लूट मचा रखी है मुझ पे इन लोगों ने 15 साल से। अब मैं काउंट करना चाहूँगी सारे स्पॉन्सर्स जो चुराए गए हैं। सबसे पहला ब्रांड एंडोर्समेंट मुझे मिला मेरे फादर के रिटायरमेंट के बाद, ड्यूरियन फर्नीचर। जैसे ही मैंने वो कैंपेन शूट भी नहीं किया है, मुझे कॉल्स आने लगे कि यू नो पूजा हमारा हिस्सा इसमें क्या है। अब आप बताइए, मैं रोज़ भाग रही हूँ यहाँ वहाँ मीटिंग्स के लिए, ऑडिशंस के लिए। अगर मेरे को एक असाइनमेंट मिला, इफ़ आई हैव अर्नड समथिंग फ्रॉम माई हार्ड वर्क, डू हैव टू शेयर इट? किसने मांगा ये हिस्सा आपसे? जी मेरे को कॉल आया था सोनाक्षी के परिवार से, शत्रु जी, पूनम जी, किसने फोन किया? पूनम जी के यहाँ से, कि हमारे घर में फर्नीचर डाउन हो गए हैं, आप जिस ब्रांड को एंडोर्स करती हैं आप वहाँ से हमें फर्नीचर दिलाइए। मैं उस समय 17-18 साल की बच्ची, मुझे अपनी रेम्यूनरेशन के लिए लड़ना नहीं आता, मैं उनसे आपको क्या फर्नीचर लेके दिलाऊंगी। तो जब मैंने कहा कि ओके आई विल ट्राई, ऐसे करके बोला, तो द नेक्स्ट थिंग यू नो, उस समय सलमान खान एंड ब्रूना अब्दुल्ला एंड ऑल दीज पीपल वर टुगेदर। टैंजेंट फर्नीचर का बिल्कुल कंपटीशन में हर जगह कैंपेन स्प्लैश किया गया। ये अगर दबाव नहीं है, या अगर नेपोटिज्म नहीं है, या अगर दो इन्फ्लुएंशियल बॉलीवुड फैमिलीज मिलकर एक बेबस अकेली लड़की को दबा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा आपको? उसके बाद जब भी मैंने सलमान खान के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की कोशिश की, जब भी मुझे उनकी कोई हरकत पसंद नहीं आई, अगले दिन सोनाक्षी सिन्हा की फोटो छपवा दी जाती थी, ये बताने के लिए कि दब के जीना सीखो, सोनाक्षी सिन्हा की नौकरानी बन के जीना सीखो। बिग बॉस में मैं बहुत अच्छा कर रही थी। जिस दिन मैं बिग बॉस को एंटर करने जा रही थी उस घर में, मुझे समीर बैनर्जी का फ़ोन आया जो महेश भट्ट के कास्टिंग एजेंट हैं। वो उस समय कास्ट कर रहे थे जिस्म 2 के लिए। उन्होंने बोला आप अभी आ सकते हो ऑफिस? मैंने कहा अभी तो मैं जा रही हूँ सेट्स पे, करजत पे, तो आई कांट कम। तो उन्होंने कहा व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। जब बिग बॉस में मेरा नाम हुआ, मुझे फेम मिला, लोगों ने मुझे पसंद किया, मैं एक पॉपुलर कंटेस्टेंट थी, तो मुझे अनसेरेमोनियसली 2 बजे रात को निकाल दिया गया। अभी तक मुझे पता नहीं है मुझे किस फॉर व्हाट रीजन वाज आई इविक्टेड एट 2 o'clock at night after being humiliated and called violent। जब मैंने वापस लोगों से कुछ जानकारी पाने की कोशिश की, पूछताछ की, सबने बोला ये शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कराया है। अब आप बताइए, क्या ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि यहाँ पर पूजा मिश्रा और सोनाक्षी सिन्हा एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते? क्या सलमान भी इसमें शामिल थे, जैसे आपने बताया कि आपने? मुझे लगता है कि जी हाँ, सलमान ने पूरा साथ दिया है सोनाक्षी सिन्हा उसके परिवार का मुझे दबाने में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उनके पूरे परिवार ने साथ दिया है शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार का मुझे दबाने में, मुझे सप्रेस करने में, मुझे लूटने में। क्योंकि जो भी पिक्चरें मुझे मिलती थी, यमुना पगला दीवाना 1 में जो मुझे गाना मिला वो महक चहल ने जाके किया। हर रोल जो मुझे मिलता था, कोई अच्छी, आप ये कहना चाहिए महक चहल बहुत क्लोज है सलमान की, इसलिए उन्हें? नहीं, वो उनके ग्रुप की हैं, वो उनके ग्रुप की हैं, वो लोग शो साथ करते हैं, वो लोग एक दूसरे के ग्रुप में हैं। यहाँ इंडस्ट्री में क्लैनिश, इट्स वेरी वेरी क्लैनिश, दे डोंट लेट यू इन। मैं किसी का किसी से कोई संबंध नहीं इस्टेब्लिश करना चाह रही, मैं बस बोल रही हूँ उन लोग ने क्लैन बना के मुझे बहुत दबाया, बहुत लूटा। एक मैं अगर स्टाइलिश ड्रेस पहन के निकल रही हूँ, अगले दिन मलाइका अरोरा वही ड्रेस पहन के उनकी फोटो छपवा दी जाती थी। आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने पूरी तरह से मुझे घेर रखा है और मेरी सांसें दबा रहे हैं? मेरे को कॉल आया था अरबाज खान के सेक्रेटरी का दबंग 1 के लिए कि आप आके अरबाज से मिलिए, वो प्रोड्यूसर बन रहे हैं, ये वो। तो उस समय मेरे पे, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, जैसे ही मैं वीडियोकॉन के गेस्ट हाउस में गई, ऊपर वाले घर में अगोड़ी को बैठा दिया गया। यू नो, उन्होंने मुझे कंफ्यूज किया, मैंने ऑफर रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा आपके ही घर में इतनी खूबसूरत लड़की है मलाइका, आप उसे बुला लीजिए। उसके बाद तो इन लोगों ने मुझे बिल्कुल घेर के क्या प्लंडर किया है, क्या लूट मचा रखी है। अकेले मैं बॉम्बे में जी नहीं सकती। आई कांट लिव इन बॉम्बे, आई ओन माई ओन फैमिली अपार्टमेंट यहाँ इन अंधेरी। मेरे को मेरे घर में नहीं रहने दिया जाता। क्यों भाई? क्या ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा और पूजा मिश्रा कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते? या ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि पूजा मिश्रा और सलमान खान और उसका परिवार कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता? और मैंने किसी का बिगाड़ा क्या है? आज अगर ये लोग करोड़ों में पूरी दुनिया घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मुझे दबा दबा के, क्या इसमें मेरा हाथ नहीं है आपकी सक्सेस में?
कितना मेरा काम और मेरी स्टाइल और मेरी आइडियाज चुरा चुरा के आपने वो करोड़ों कमाए हैं। मैं बोलूंगी, मैं अकेली बेशक हूं, आप लोग ने मिल के मुझे दबाया, पर आज मैं तब के वो फौलाद बन चुकी हूं कि मैं अकेले लड़ूंगी आप सबसे। उसके बाद लेट्स कम टू द पार्ट वेयर आई वाज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। जब अगोड़ी मेरे ऊपर वाले घर में रहता था वीडियोकॉन डेज से, तब से ये लोग मुझ पे काला जादू करके, भूत प्रेत भेज के मुझे बेहोश करके या पानी में ड्रग्स मिला के बेहोश करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे मुझे। ये सब लोग मिले हुए हैं। बता सकती हैं आप उनका? देखिए, इसमें बहुत सारे परिवार मिले हैं, नेमली 4। एक तो है वीडियोकॉन गेस्ट हाउस के ओनर मिस्टर वीएन दूत, जिनको मेरे फादर ने मेरे गार्जियन की ड्यूटी दी। उनके गेस्ट हाउस में मुझे रुकवा के वो अपनी ड्यूटीज निभा नहीं पाए। पैसे और शोहरत की लालच में उन्होंने मुझे खिलौना बनाया। फिर उसके बाद मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा एंड हिज फैमिली, जब दबंग मुझे ऑफर की गई और मैंने मना कर दिया, सोनाक्षी सिन्हा को कैसे उसमें मेन लीड ले लिया गया? इसमें सिन्हास का हाथ है कि नहीं? पीछा मेरा कौन करवाता था कि मैं किससे मिल रही हूं? स्पॉन्सर्स मेरे कौन चुरवाता था? जो भी करवाता था यही लोग थे। फिर उसके बाद एक ये नारंग परिवार भी इसमें इन्वॉल्व है, जो पता नहीं, मैं उन्हें जान ना पहचान, एक दो पार्टीज में मिली, वो लोग इतना मुझसे जलते हैं, मेरा इतने एंटी हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, दे रियली नीड अ श्रिंक एंड नीड टू गेट देयर मेंटल हेड चेक्ड अप। एक वो भी फैमिली इन्वॉल्व है और एक क्लियर कट सलमान खान की भी फैमिली इन्वॉल्व है। 4 फैमिली लगी पूजा मिश्रा को इतने सालों तक स्ट्रैंड करने के लिए, पर आज मेरे पिताजी भी मेरे साथ नहीं है, उन्हें भी मार दिया गया। पर अब मैं नहीं सह पाऊंगी, क्योंकि अब मुझे डर नाम की चीज बची नहीं है। आई एम नॉट स्कैर्ड, आई डोंट हैव एनी फियर लेफ्ट। किस चीज का डर हूं? कोई तरीका बचा है? जिस तरीके से आपने मुझे ऑलरेडी एक्सप्लॉइट नहीं कर रखा, तो मैं डरूं किस चीज का? मेरे को तो अब मौत का भी डर नहीं है। मैं इस मुकाम पे खड़ी हूं अपनी जिंदगी में। आई एम एन अनमैरिड गर्ल, आई वाज एक्सट्रीमली अटैच्ड टू माय फादर। यू किल्ड हिम, दे किल्ड माय फादर बिकॉज मिस्टर वीएन दूत ओज हिम crores, और वो crores सिन्हास, खान्स एंड नारंग्स खुद हथियाने के लिए उन्होंने मेरे पापा को मार डाला। ओके पूजा, क्या आप एफआईआर वगैरह भी करने चाहेंगे? और 4 फैमिलियों के आपने नाम लिया, जी हाँ। आपने पूनम सिन्हा का नाम लिया, तो सलमान की फैमिली से कौन किसी एक का नाम लेना चाहेंगे आप? जी हाँ, सलमान खान की फैमिली से उनके ब्रदर्स, उनके पेरेंट्स, उनके फादर, शायद काफ़ी हद तक इन लोगों ने मिलके मुझे बहुत बुली किया। हाँ नहीं, शायद नहीं, आई एम प्रीटी कंफर्म्ड अबाउट इट। उनके एक्शन से आपको नजर नहीं आता? अच्छा, अब आगे अब एक और बात, बिग बॉस के सेट पे मेरा हुआ, ये बात शायद आप सबको पता होगी। व्हाट वाज दैट? आई एम द डॉटर ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आई कम फ्रॉम एन एजुकेटेड रिस्पेक्टफुल फैमिली। आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल। आई एम अ वर्कोहॉलिक। मेरे को अपने काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आप मेरे को अपने रियलिटी शो पे बुला रहे हैं एज अ गेस्ट, एज अ पार्टिसिपेंट। आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिख के मुझे साइन कराया कि आप मेरा वहां करने वाले और मैं चुप बैठूंगी। व्हाट वाज दैट? आई वाज on the sets of Big Boss 5 and after that they banned me from the show. Why? When I am a popular contestant, people from Pakistan, people from Belgium, people from Malaysia, people from Mauritius keep messaging me on social media. हम आपको बिग बॉस पे वापस देखना चाहते हैं। मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता वापस बिग बॉस पे? ये किसकी हायरार्की है, किसकी मोनोपोली है, जिसके अंदर मुझे दब के जीना पड़ रहा है? क्योंकि आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है that we have to break the hierarchy. The rich will keep getting richer, the poor will keep getting poorer. अगर ऐसे ही हालात बने रहे। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा स्पेशल प्रोग्राम जहां हम बात कर रहे हैं #MeToo अभियान को लेकर। पूजा मिश्रा की स्टेटमेंट हमने आपको सुनाई कि आखिरकार पूजा मिश्रा का क्या कुछ कहना है। दरअसल यहाँ पूजा मिश्रा अपने साथ हुए तमाम चीजों का जिक्र कर रही हैं। सलमान खान पे उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया है और उनके भाइयों का, पिता सलीम खान का भी। इतना ही नहीं, यहाँ पर पूजा मिश्रा सलमान के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा पर भी ब्लैक मैजिक का आरोप लगाती दिखी। आपने सुना कि क्या कुछ पूजा का कहना है। दरअसल देखा जा रहा है कि जब से #MeToo अभियान की शुरुआत हुई है,
तब से तमाम चेहरे सामने आ रहे हैं, तमाम अभिनेत्रियां सामने आ रही हैं और तमाम चीजों को भी यहां बयां कर रही हैं। ऐसे में सलमान खान के फैंस के लिए बेहद ही बड़ा झटका है, जहां पर पूजा मिश्रा उन पर ये तमाम आरोप लगा रही हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।